उसी भाषा का इस्तेमाल करते रहेंगे जो देश के दुश्मन जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, आपके साथ भी वही होगा। और जवाब यही है दर्शकों, ऑपरेशन सिंदूर। सोनी मांग का बदला है ऑपरेशन सिंदूर। आधी रात को यह खबर आती है, भारत ने पाकिस्तान को ठोक दिया। आज का भारत घर में घुस के मारता है। ये जो लगातार सवाल उठा रहे थे, उन सबको जवाब मिल गया, तो हमने मिट्टी में मिला दिया। इस देश के राष्ट्रभक्तों को आप अंधभक्त कहती हैं, अकेले नहीं रहेंगे। अरे देश, पूरा देश भारतीय सरकार के साथ में, भारतीय सेना के साथ में है। वही तो हम भी कह रहे हैं कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। इन आतंकवादियों को ढूंढ ढूंढ कर बाहर निकालेंगे, इन आतंकवादियों के आकाओं को मिट्टी में मिला दें। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जनसभा से जब पूरे विश्व को यह संदेश दिया, उसके बाद से दर्शकों हमारे ही देश के कुछ लोग वो लगातार हमारे देश के प्रधानमंत्री के ऊपर सवाल उठा रहे थे, हमारे देश के गृह मंत्री के ऊपर सवाल उठा रहे थे, हमारे देश के रक्षा मंत्री के ऊपर सवाल उठा रहे थे। कुछ लोग तो यह भी कह रहे थे कि वो इस्तीफा कब देंगे। लेकिन उनके बारे में जो कहा जाता है दर्शकों, ये जो कहा जाता है कि ये जो वर्तमान की सरकार है, ये वो सरकार नहीं है जब हम चुपचाप अपने घरों में बैठ जाया करते थे। आज का भारत घर में घुस के मारता है, और वही हमने करके दिखाया है। अगर कहते हैं देश के प्रधानमंत्री इन आतंकवादियों के आकाओं को हम मिट्टी में मिला देंगे, तो हमने मिट्टी में मिला दिया। दर्शकों, ऑपरेशन सिंदूर कोई सोच भी नहीं सकता था कि भारत सरकार क्या करने जा रही है। ये जो तमाम लोग, कुछ विपक्षी नेता, कुछ बड़ी बड़ी हस्तियां, कुछ तथाकथित पत्रकार, ये जो लगातार सवाल उठा रहे थे, उन सबको जवाब मिल गया है। और जवाब ऐसा मिला है कि किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। जो कह रहे थे देश के प्रधानमंत्री कि ऐसी सजा देंगे, किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। तो किसी ने नहीं की थी ऐसी कल्पना कि ऐसा कुछ होगा। यही देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, देश के रक्षा मंत्री, इन लोगों को जो लगातार वो लोग सवालों के कटघरों में खड़ा कर रहे थे, जवाब मिल गया। और जवाब यही है दर्शकों, ऑपरेशन सिंदूर। एक दो नहीं, लगभग 100 आतंकवादियों के अभी तक मिट्टी में मिलने की खबरें हैं। ये देखिए आप, एक दो नहीं, अब तक 90 से अधिक आतंकी मारे गए। ऑपरेशन सिंदूर से लहूलुहान हुआ पाकिस्तान। एक और देखिए, भारत ने पहलगाम हमले का बदला लिया, पाकिस्तान पर 24 मिसाइलें दागी, 100 से ज्यादा आतंकी ढेर, और जो बड़े बड़े उनके आतंकवादी संगठन थे, सबको मिट्टी में मिला दिया, सबके ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया। लेकिन सवाल है दर्शकों, इस देश में रहने वाले लोग जो लगातार सवाल पूछ रहे थे, जो ये कह रहे थे कि देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सवाल पूछने का अधिकार है। सवाल है, अब वो कहां हैं, किस बिल में छिपे हैं? लोग उन्हें ढूंढ रहे हैं। कहां है नेहा सिंह राठौर, जो लगातार ये कह रही थी कि हाथ पर हाथ रख के बैठी है हमारी सरकार। ये देखिए, लोग पूछ रहे हैं दर्शकों इनके बारे में, क्योंकि ये बीते दिन इन्होंने एक ट्वीट किया और उसमें कहा थैंक यू मोदी जी। और किस लिए? उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में आया 4.2 तीव्रता का भूकंप, लोगों ने महसूस किए झटके। तो वही सवाल उठाने की और जो मजाक बनाने की जो आदत है, उससे बाज नहीं आने वाली। अभी कुछ दिनों पहले तक ये मोहतरमा जो ये कह रही थी कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, आज इन्हें पता चल गया है कि दुनिया कैसे झुकती है। ये देखिए, अभी 6 दिन पहले जब सरकार ने कहा था कि वो जाति जनगणना करवाएं, उस समय इनका यह कहना था कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। यानी इनके अनुसार इन्होंने और इन जैसे कुछ लोगों ने इन्होंने भारत सरकार को झुका दिया, और इसलिए भारत सरकार ने यह फैसला लिया कि वो जाति जनगणना कराएंगे। लेकिन आज ये मोहतरमा
अब ये क्या कह रही हैं दर्शकों, ये जानना बहुत जरूरी है। और ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये दो शब्द जो इन्होंने लिखे हैं, इसको लिखने के लिए ये आधी रात से बैठ करके सोच रही थी कि मैं क्या लिखूं क्या ना लिखूं। ये देश के शौर्य की बात है दर्शकों। हमारी सेना जिस तरीके से काम करती है और वो किसके आदेशानुसार काम करती है, ये जानना बहुत जरूरी है। अब ये मोहतरमा लिखती हैं, एक चुटकी सिंदूर की ताकत देख ली आतंकवादियों। अभी कुछ दिनों पहले तक जब ये कह रही थी कि भेड़िया आया, हमारी सरकार ये खेल खेल रही है। इसके अलावा ये लिखती है, भारतीय सेना जिंदाबाद, जय हिंद। यानी आपको पता चल चुका है कि भारत सरकार, भारतीय सेना क्या काम करती है। और यह जानना बहुत जरूरी है दर्शकों, जो जहर पिछले कुछ दिनों में ये हमारी सरकार के खिलाफ जो उगल रही थी और इनडायरेक्टली वो हमारी सेना को टारगेट कर रही थी, इसलिए क्योंकि ये कोई एक दिन की बात नहीं है दर्शकों कि रात को सपना आया और सुबह हम कुछ काम कर देंगे। अगर भारतीय सेना, भारत की सरकार, वो लगातार ये रणनीति बना रही थी कि कैसे करके हमें उस हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना है, जो यहां भारत में रहकर उस भाषा का इस्तेमाल करते हैं जो हमारे देश के दुश्मन जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, और फिर ये कहते हैं कि हमारे ऊपर कार्रवाई हो रही है। ये देखिए आप पिछले कुछ दिनों में जो लगातार ये सरकार को कटघरे में खड़ा करती रही है, ये क्या सरकार में बैठे लोग बिना कोई जिम्मेदारी लिए बस सत्ता का उपभोग करना चाहते हैं? हर सवाल का एक ही जवाब, हिंदू खतरे में है। हर बात एक ही बात, अभी देश संकट में है। सवाल कब पूछा जाएगा? अरे सवाल पूछिए, सवाल पूछने में कोई मना नहीं करता है, सवाल तो पूछेंगे। कपिल सिब्बल सर के साथ हुए संवाद को आप दिए गए लिंक पर जाकर के सुन सकते हैं। ये जिन्होंने उनके साथ में मीटिंग की थी। हेलो ग्रुप, भाजपा और उसके समर्थकों को मेरी बातों से क्या परेशानी हो रही है? परेशानी किसी को नहीं है। परेशानी इस बात से है कि आप उस भाषा का इस्तेमाल करती हैं, और अब जब पूरा देश ये कह रहा है कि हमें हमारे देश के प्रधानमंत्री के ऊपर, हमारे देश की सेना के ऊपर, हमारे देश के रक्षा मंत्री के ऊपर, हमारे देश के गृह मंत्री के ऊपर फख्र है, आप पता नहीं कहां छुपी हैं आप? सवाल यही है दर्शकों। इसके बाद भी देखिए, वो सरकार पूरे देश के साथ भेड़िया आया का खेल खेल रही है। सरकार भेड़िया आया का खेल खेल रही है इनके मुताबिक। इसके अलावा वो जो लखनऊ के बाद अयोध्या में, पटना में जो इनके ऊपर एफआईआर हुई, उसको लेकर के सरकार को उन्होंने कहा कि देश में संविधान अधिकारों के लिए लड़ना शुरू कीजिए, आप अकेले नहीं रहेंगे, अकेले नहीं रहेंगे। अरे देश, पूरा देश भारतीय सरकार के साथ में, भारतीय सेना के साथ में है। और कई बार ये लोग कह चुके हैं, विपक्षी पार्टियां इस बात को कह रही हैं, हम हमारी भारतीय सरकार के साथ में हैं, लेकिन जिन लोगों को इससे दिक्कत है, सवाल उनसे पूछे जाएंगे। ये देखिए, जो जाति जनगणना का फैसला की थी मोदी सरकार, तो उन्होंने कहा झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। वही तो हम भी कह रहे हैं कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। अगर जो भारतीय सेना की जो कार्रवाई हुई है, उस पर जो बड़े देश हैं, शक्तिशाली देश हैं, वो कह रहे हैं कि भारत ने जो किया है इन आतंकवादियों के खिलाफ ऐसा ही करना चाहिए। ये सरप्राइज देने में मोदी जी का कोई तोड़ नहीं है ना अंधभक्तों? इस देश के राष्ट्रभक्तों को आप अंधभक्त कहती हैं, और आप ये कह रही हैं कि देश को सरप्राइज देने में मोदी जी का कोई तोड़ नहीं है। ये दिखा दिया, नहीं है तोड़। एक दिन पहले जो कुछ कहा सरकार ने, सब लोग देखते रहे कि मॉक ड्रिल की तैयारी हो रही है। किसी को यह पता नहीं था कि आज रात क्या होने वाला है। उस समय जब सब अपने घरों में सो रहे थे, आधी रात को यह खबर आती है, भारत ने पाकिस्तान को ठोक दिया। बताइए, सरप्राइज आप कहती है ना, सरप्राइज यही होता है सरप्राइज। ये जो लोग तमाम ये सवाल उठा रहे थे कि देश में
देश के प्रधानमंत्री, देश के रक्षा मंत्री जाकर के रैलियां कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं, ये सब कैमरे पर फोटो खिंचवाने के लिए, वीडियोस बना करके उसको पब्लिश करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। वही भेड़िया आया वाला जो खेल आप बता रही हैं मोहतरमा, वो सब कुछ ऐसे ही नहीं हो रहा था। अगर हमले के तुरंत बाद गृह मंत्री पहुंच जाते हैं घटना स्थल पर, अगर प्रधानमंत्री अपना विदेशी दौरा छोड़कर वापस आ जाते हैं और यहां पर आकर के ताबड़तोड़ बैठकें करते हैं, वो भले ही सीसीएस की मीटिंग हो, वो भले ही जो सेना प्रमुख है उनके साथ में मीटिंग हो, वो भले ही सीडीएस के साथ में मीटिंग हो, वो भले ही जो सीसीपीए है उसकी मीटिंग हो, हाथ पर हाथ रखकर कोई नहीं बैठा था। कुछ लोगों को इस बात की परेशानी होती है कि प्रधानमंत्री दिन में 3 जगह अगर कहीं जाते हैं तो अलग अलग कपड़े पहनकर जाते हैं, ये सवाल लोग उठाते हैं। तो वही प्रधानमंत्री वो बैठकर ये रणनीतियां भी बनाते हैं। ये देखिए, आप जो सवाल ये पूछ रही थी कि शुभम के पिता को भी अपमानित कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इनके एजेंडे के खिलाफ जो जाएगा उसे ये अपमानित करेंगे। आप जो ये कह रहे थे कि शुभम के पिताजी ने जो कुछ कहा था कि भाई बदला कब होगा, वही शुभम के पिताजी वो कह रहे हैं थैंक यू मोदी जी। और जो लोग जिन्होंने उस हमले में अपनी जान गंवाई, उनके परिजन ये कह रहे हैं थैंक यू मोदी जी, हमारी देश की सेना पर हमें गर्व है। और वो गर्व इसलिए नहीं है दर्शकों, ये देखिए कानपुर के शुभम की 13वीं के बाद आतंकी ठिकाने ध्वस्त, परिवार बोला ये हमारी बहू के सिंदूर का बदला है। ऑपरेशन सिंदूर, भारत ने बदला लेकर घाव पर लगाया मरहम, पहलगाम में मारे गए शुभम द्विवेदी के पिता बोले सेना पर हमें गर्व है। भारतीय सेना और देश को कहा थैंक यू। इसके अलावा जो उनकी पत्नी है शुभम द्विवेदी की पत्नी का बयान, पीएम मोदी ने पति की मौत का बदला लिया। जिनके ऊपर गुजरती है दर्शकों, वही जान सकता है कि दर्द क्या होता है। ये जो आपदा में अवसर ढूंढने वाले लोग, ये सावधान, इन्हें अब होने की जरूरत है। क्योंकि इसी भारत के वो लोग जो लगातार नैरेटिव चलाते हैं, वो अब उनके साथ में क्या हो रहा है, उनके जो नैरेटिव चलाने की दुकानें हैं वो बंद हो रही। अरे सवाल पूछिए, सवाल पूछने का अधिकार है। वही मैं कह रहा हूं दर्शकों, ये जो ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम का बदला पूरा, ऑपरेशन सिंदूर ही क्यों दिया गया नाम? अब लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर क्यों रखा गया दर्शकों? उसका जवाब ये है, पहलगाम हमले का जवाब भारत में ऑपरेशन सिंदूर से दिया गया है। इस हमले में कई सुहागनों की मांग सुनी हो गई थी, अब उन्हें न्याय मिला। सुहागनों की मांग सुनी करने का जवाब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से देकर आतंकियों को कड़ा संदेश दिया है। जिन्होंने धर्म पूछकर हिंदुओं को गोली मारी थी, भारतीय सेना ने पाकिस्तान पीओके में घुसकर आतंकियों के 9 ठिकानों को बर्बाद कर दिया। भारत की एयर स्ट्राइक में इसमें कहा गया है 62, लेकिन आंकड़े अभी 100 से ऊपर हो चुके हैं दर्शकों। सोनी मांग का बदला है ऑपरेशन सिंदूर, सोनी मांग का बदला है ऑपरेशन सिंदूर, ये लिखा हुआ है साफ साफ। पहलगाम की बैसवन घाटी में आतंकियों ने धर्म पूछकर गोली मारी, साथ ही सिर्फ पुरुषों को टारगेट किया गया था। आतंकियों का मकसद महिलाओं के सामने उनके सिंदूर को पहुंचना था। भारतीय संस्कृति में सिंदूर महिलाएं अपने सुहाग यानी पति की लंबी उम्र के प्रतीक के रूप में लगाती हैं। इससे साफ था कि आतंकियों को अपने आकाओं से साफ साफ निर्देश मिले थे कि सिर्फ सिंदूर मिटाना है, इसीलिए इसका नाम रखा गया ऑपरेशन सिंदूर। और खबरें ये भी हैं दर्शकों, इस ऑपरेशन सिंदूर का नाम देने वाले देश के प्रधानमंत्री ही थे, जो उन्होंने कहा था कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा ऐसा बदला लेंगे, किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी ऐसा बदला लेंगे। वही मैं कह रहा हूं दर्शकों। और जब ये ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, लोग जब अपने घरों में सो रहे थे, प्रधानमंत्री इस पूरे ऑपरेशन पर अपनी निगरानी बनाए हुए थे। उन्हीं की मॉनिटरिंग में यह पूरा ऑपरेशन सिंदूर हुआ है। जो देश कहने से है वो लगातार प्रधानमंत्री को सूचनाएं दे रहे थे, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हमारी क्या तैयारियां थी, उसी तैयारी के अनुसार हमने ये ऑपरेशन किया है। और कोई सोच भी नहीं सकता था कि क्या होने वाला है। पीएम मोदी लगातार कर रहे ऑपरेशन सिंदूर की मॉनिटरिंग
पाकिस्तान में आतंक के 9 ठिकानों को किया ढेर। ये देश के प्रधानमंत्री जो कि इस ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे थे दर्शकों, उससे 2 से 3 घंटे पहले ये एबीपी समिट में गए थे। वहां इन्होंने लंबा एक भाषण दिया था। उस भाषण में भी इन्होंने कुछ बातों का जिक्र किया था। लोगों को यह एहसास हो रहा था कि पाकिस्तान का इलाज जल्द होने वाला है, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि उसी के 2 से 3 घंटे बाद में यह सब कुछ हो जाएगा। और जैसा कि मैंने कहा कि भारत को एक्शन लेने का पूरा हक है, यह कह रहा है यूएसए। अगर जो शक्तिशाली देश हैं वो भारत के साथ में खड़े हैं तो इसमें किसी को कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। भारत जो कहता है वो करता है। ये भारत आज का भारत है, वो पहले वाला भारत नहीं है। अगर किसी को दिक्कत है वो समझ जाएं और इस बात का एहसास अब उन्हें हो जाना चाहिए कि भविष्य में अगर आप उसी भाषा का इस्तेमाल करते रहेंगे जो देश के दुश्मन जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, आपके साथ भी वही होगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। उसकी भी शुरुआत हो चुकी है। वही मैं कह रहा हूं दर्शकों, ये पहलगाम हमले का बदला जो भारत ने लिया है, अब पाकिस्तान फिर से गीदड़ धमकी दे रहा है। वो ये कह रहा है कि हम भी बदला लेंगे। तो वही भारतीय सेना है जो उनका इंतजार कर रही है। कीजिए जो कुछ करना है। उसके बाद में आप क्या सोच रहे हैं? हम क्या हाथ पर हाथ रख के बैठे रहेंगे? अरे आपने सोचा भी नहीं होगा आपका क्या हश्र किया जाएगा। ये देश को तोड़ने वाले लोग ये समझ जाएं, अगर आपकी भाषा वही रहेगी तो आपके साथ भी वही होने वाला है जो आपने सोचा भी नहीं होगा। ये नेहा सिंह राठौर जैसी जो लोक गायिका अपने आप को कहती हैं, जो थैंक यू मोदी जी कहती हैं जब पाकिस्तान में भूकंप आता है, तो अगर पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को चुन चुनकर भारत ने टारगेट किया है तो देश के लोग ये सुनना चाहते हैं कि आप थैंक यू मोदी जी कब कहेंगे। आगे जो कुछ भी होगा दर्शकों, हम लगातार आपको बताते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार।